अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 21 बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, आज की लेक्चर में हम बायोकेमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। हाँ, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे। अच्छा, बायोकेमिस्ट्री का जो इंट्रोडक्शन है, बायोकेमिस्ट्री को हम केमिस्ट्री ऑफ लाइफ भी कहते हैं। मतलब लाइफ का जो केमिस्ट्री है उसको हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। यहाँ पे लाइफ का मकसद है प्लांट्स, एनिमल्स, यानी एनिमल्स का या प्लांट्स का जो केमिस्ट्री है, हाँ, उसको बायोकेमिस्ट्री कहा जाता है। ये क्या, इसका क्या मकसद हुआ कि एनिमल्स का या प्लांट्स का जो केमिस्ट्री है उसको हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। याद रखिए, केमिस्ट्री हम कहते हैं कि स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री, या मैटर की प्रॉपर्टीज को स्टडी करना, या मैटर की कंपोजिशन को स्टडी करना, या मैटर की स्ट्रक्चर को स्टडी करना, या मैटर की केमिकल रिएक्शन को स्टडी करना, ये केमिस्ट्री है। इस तरह लिविंग थिंग्स जो है, प्लांट्स है या एनिमल्स है, ये भी मैटर है। मतलब इसके अंदर जो मैटर है उनकी कंपोजिशन को स्टडी करना, उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना, उनकी स्ट्रक्चर को स्टडी करना, ये बायोकेमिस्ट्री है। ठीक है, क्या कहा कि केमिस्ट्री में हम कहते हैं कि मैटर की स्टडी को हम केमिस्ट्री कहते हैं। हाँ, जो मैटर लिविंग थिंग्स के अंदर है उनकी स्टडी को फिर हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। यानी यहाँ पे जो लाइफ का टर्म है, लाइफ का यहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स मकसद है। प्लांट्स और एनिमल का जो केमिस्ट्री है उसको हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। आगे देखिए, the study of all compounds and all chemical reaction that take place in living things, वो तमाम कंपाउंड्स जो लिविंग थिंग्स के अंदर है उनकी स्टडी, हाँ, वो तमाम केमिकल रिएक्शन जो लिविंग थिंग्स के अंदर होते हैं उनकी स्टडी को बायोकेमिस्ट्री कहा जाता है। हाँ, एक और टर्म मैंने लिखा है, द स्टडी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, बायो एलिमेंट्स, बायोमोलिक्यूल्स एंड बायोकेमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। बहुत सिंपल, बायो एलिमेंट्स की स्टडी, बायोमोलिक्यूल्स की स्टडी, बायोकेमिकल रिएक्शन की स्टडी को बायोकेमिस्ट्री कहा जाता है। हाँ, यहाँ पे हम कहते हैं कि वो कंपाउंड जो लिविंग थिंग्स के अंदर है उनकी स्टडी, वो केमिकल रिएक्शन जो लिविंग थिंग्स के अंदर होते हैं उनकी स्टडी। अच्छा, लिविंग थिंग्स के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उनको बायोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। जो लिविंग थिंग्स के अंदर केमिकल रिएक्शन आकर होती है उनको बायोकेमिकल रिएक्शन कहा जाता है। जिस तरह हमारे पास सेलुलर रिस्पायरेशन रिएक्शन है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन है, एटसेट्रा, ये बायोकेमिकल रिएक्शन है। हाँ, ये रिएक्शन लिविंग थिंग्स के अंदर आकर होती है। इस किस्म की रिएक्शन की स्टडी को बायोकेमिस्ट्री कहा जाता है। या ऑल कंपाउंड दैट प्रेजेंट इन लिविंग थिंग्स, वो तमाम कंपाउंड जो लिविंग थिंग्स के अंदर है उनको बायोमोलिक्यूल्स हम कहते हैं। बायोमोलिक्यूल्स उन कंपाउंड्स को कहते हैं जो लिविंग थिंग्स के अंदर होते हैं। जो प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर जो कंपाउंड होते हैं उनको बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। जिस तरह हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, लिपिड्स है, विटामिन्स है, एंजाइम है, हार्मोन्स होते हैं, ये बायोमोलिक्यूल्स है। इनको ये एक्चुअली ऐसे कंपाउंड है कि प्लांट एनिमल्स के अंदर होते हैं। प्लांट एनिमल के अंदर जो कंपाउंड होते हैं उनको शॉर्टकट हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। हाँ, बायोमोलिक्यूल की स्टडी को भी बायोकेमिस्ट्री कहा जाता है। यानी अगर आपने कार्बोहाइड्रेट को स्टडी करना है, मतलब कि तुम बायोकेमिस्ट्री के अंदर लगे हो। हाँ, अगर आपने प्रोटीन को स्टडी करना है, मतलब कि आप बायोकेमिस्ट्री का एक टॉपिक स्टडी कर रहे हो। इस तरह बायो एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स जो लिविंग थिंग्स के अंदर होते हैं, कार्बन, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, कैल्शियम, फास्फोरस एटसेट्रा, ये बायो एलिमेंट्स है। मतलब आयरन हमें पता है कि हेमोग्लोबिन का सेंट्रल मेटल एटम है। बोन में, टीथ में कैल्शियम होते हैं, इनकी स्टडी मैग्नीशियम क्लोरोफिल में होता है। यानी इन एलिमेंट्स का स्टडी भी बायोकेमिस्ट्री में आ जाता है। बहुत आसान कंसेप्ट है कि वो कंपाउंड जो प्लांट्स के अंदर है या एनिमल्स के अंदर है उनकी हर किस्म की स्टडी को बायोकेमिस्ट्री कहा जाता है। हाँ, हर वो केमिकल रिएक्शन जो प्लांट या एनिमल के अंदर हो, जिस
यानी किसी भी किस्म का रिएक्शन हो, किस किस्म का रिएक्शन हो, लेकिन प्लांट एनिमल के अंदर है, उस रिएक्शन की स्टडी को बायोकेमिस्ट्री कहा जाता है। जिस तरह मैंने ये एग्जांपल लिखे है, या वो एलिमेंट्स जो लिविंग थिंग्स के अंदर है, या वो कंपाउंड्स जो लिविंग थिंग्स के अंदर है, उनकी स्टडी को बायोकेमिस्ट्री कहा जाता है। अच्छा, एक टर्म और मैंने लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिफिनीशन आप लोग के सामने मैंने लिखा है। अच्छा, अक्सर किताब वाले या अक्सर लोग बायोकेमिस्ट्री का इस तरह डिफिनीशन करते हैं कि द स्टडी ऑफ all organic compounds and all chemical reactions that take place in living organism. The study of all organic compound and all chemical reactions that take place in living things. फिर क्वेश्चन अराइज होता है कि लिविंग थिंग्स के अंदर तो वाटर भी होता है, वो तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, उनकी स्टडी को क्या कहा जाता है? हाँ, लिविंग थिंग्स के अंदर तो साल्ट भी होते हैं, मिनरल्स भी होती है, उनकी स्टडी को क्या कहा जाता है? एलिमेंट्स भी होते हैं। हाँ, अगर आप लोगों ने ये डिफिनीशन किया किसी को कि द स्टडी ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड बायोकेमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री, तो फिर फौरन आप लोगों के ऊपर क्वेश्चन अराइज होगा कि व्हाट इज बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अक्सर इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाता है। हाँ, याद रखिए कि लिविंग थिंग्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनकी स्टडी, उनकी रोल्स की स्टडी के लिविंग थिंग्स के अंदर एलिमेंट्स का रोल क्या है, द स्टडी ऑफ द रोल ऑफ एलिमेंट्स इन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स के अंदर जो एलिमेंट्स का रोल है वो रोल को स्टडी करना। एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक NaCl, H2O एटसेट्रा इन लिविंग थिंग्स। जो लिविंग थिंग्स के अंदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, वाटर लाइक, साल्ट लाइक या एलिमेंट्स जो है, उनकी रोल जो होता है लिविंग थिंग्स के अंदर, इनकी रोल को स्टडी को बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम पहले ये चीज बताएंगे कि लिविंग थिंग्स के अंदर कितनी फीसद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या एलिमेंट्स होते हैं, कितने फीसद ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यानी कितने फीसद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं लिविंग थिंग्स के अंदर यानी बायोमोलिक्यूल्स, और कितनी फीसद एलिमेंट्स होते हैं, कितनी फीसद इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं लिविंग थिंग्स के अंदर। ये पहले डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स को हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स।